कल मैं एक शादी में गया था। वहां मैंने नोटिस किया सभी लोग अपने में बिजी थे। कोई अपनी बढ़ाई करा रहा था तो कोई अपने चाचा ताया की बुराई। लेकिन मैंने वहां एक चीज और देखी, वो थी कम्युनिकेशन स्किल ऑफ माय कजिन्स। जहां मैं सिर्फ रिश्तेदारों से हाय हेलो करने के बाद निशब्द हो जाता, वो लोग उन पर जैसे कोई जादू कर रहे थे। और मैं अकेला कॉफी का कप साथ लिए उनको देख रहा था, क्योंकि अपने को आती नहीं बात करना। फिर मैंने घर आकर AI टूल्स को बताया कि भाई यार, मुझे बता उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्यों मैं उन लोगों की तरह बात नहीं कर पाता, क्यों उन लोगों को ज्यादा अटेंशन मिलती है और मुझे नहीं। AI ने जो जवाब दिया वो शॉकिंग था। उस दिन मुझे पता लगी 3 बातें जो शायद मुझे बहुत पहले पता होनी चाहिए थी। 3 बातें और कुछ ट्रिक्स जो शायद वो लोग इस्तेमाल करते हैं और मैं नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल सही हो या ना हो, पर तुम्हें कम से कम उन लोगों की ट्रिक्स ही पता लग जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे AI ने बताई वो थी बिग लाई ऑफ नेटवर्किंग। AI ने बोला कि तुमने एक बहुत बड़ा वहम पाल रखा है कि नेटवर्किंग का मतलब होता है बड़े लोगों से कांटेक्ट होना, लेकिन सच ये है ये सब बकवास बातें हैं। अगर तुम्हें नेटवर्किंग का बेसिक गेम ही नहीं पता। AI ने मुझे एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, वो था चाय वाले का एग्जाम्पल। उसने मुझे बोला कि सोच, एक चाय वाले के पास रोज 100 तरह के लोग आते हैं, कोई डिलीवरी बॉय, कोई कॉर्पोरेट मजदूर या कोई ऑफिसर। लेकिन इस चाय वाले से सीखने वाली बात यह है कि वो हर किसी से 2-3 लाइन बोलता है। भाई साहब, काम कैसा चल रहा है? क्या भैया जी बड़े दिनों में दिखाई दिए? या कुछ भी, लेकिन बोलता जरूर है। बहुत छोटी सी बात लग रही होगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन सोचो, एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है जो सिटी में पढ़ाई करने गया। वो रोबोट सिर्फ खाता है, पढ़ता है, शायद कुछ काम हो तो बाहर भी जाता है और फिर घर चला आता है। इसकी कम्युनिकेशन जीरो है, ना इसको कोई जानता है, ना इसने ऐसा कुछ किया कि लोग इसे याद रखें। ये अकेला रहेगा जब तक ये वो बात नहीं जान लेत जो मुझे पता लगी है, और वो बात है कम्युनिकेशन स्किल इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डेली कॉन्वर्सेशन। यानी अगर तुमको एक ऐसा इंसान बनना है जो किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है बिना सामने वाले को ऑकवर्ड किए, तो तुमको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी होगी, और वो स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होगी। सोचो, अगर तुम लिफ्ट में होकर चुप रहते हो, दुकानदार से कितना हुआ बोलने के बाद और कुछ नहीं बोल पाते, या क्लास में एक जिंदा लाश की तरह बैठकर देखते रहते हो, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन रिमेंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना मतलब ही बोलते रहो। ज्यादा बोलना भी बुरा है और कम बोलना भी। तो जब भी तुम्हें मौका मिले और लगे कि मेरा ये बोलना यहां पर परफेक्ट फिट होगा, देन जस्ट से इट। और हमेशा ट्राई करो कि कोई ना कोई ऐसा इंसान मिले जिससे तुम स्मॉल टॉक कर सको। ये आदत तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को धीरे धीरे इंप्रूव करेगी, वो भी बिना तुम्हें पता लगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें मौका मिले एक हेल्दी नॉन फोर्सिंग कम्युनिकेशन का, देन जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज जो मैंने जानी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये बात आधी सच है और आधी झूठ। क्यों? क्योंकि इस बात को अपने दिमाग में रखने से नुकसान ये होता है कि मैं पहले बहुत ओवरथिंक करता था। अगर मैं इस इंसान से मिला और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया या मेरी इंसल्ट हो गई, तो मेरा पूरा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और मैं फिर कभी इस इंसान से बात नहीं कर पाऊंगा। इसी चक्कर में मैंने बहुत लोगों से जिनसे मैं सच में बात करना चाहता था, कभी बात ही नहीं की। रियलिटी क्या है? कोई भी इंसान तुम्हें देखते ही जज नहीं करता, अनलेस तुम बहुत ओवर हो जाओ या पहली मीटिंग में ही वल्गर हरकतें कर दो। आमतौर पर जब तुम किसी से डिसेंटली मिलते हो, तो उसके बाद जब तक तुम उनसे 4 से 5 बार नहीं मिल लेते, वो तुम्हें जज ही नहीं करता। उसे तुम्हारा कैरेक्टर समझ ही नहीं आता जब तक तुम रिपीटेडली उससे मिल नहीं लेते। जितनी बार मिलोगे उतनी फेमिलियरिटी बढ़ेगी, और फेमिलियरिटी इक्वल्स टू ट्रस्ट। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुम रोज जिम जाते हो और वहां किसी एक इंसान को नोटिस करते हो। उसे पहले तुमने कभी नहीं देखा, शायद न्यू ज्वाइनिंग की हो उसने। फर्स्ट डे कोई इंटरेक्शन नहीं होता। सेकेंड डे तुम ब्रो कोड यूज करते हो और हेड नॉड करते हो, उधर से वो भी हेड नॉड करता है। थर्ड डे तुम पूछते हो, क्या भाई न्यू ज्वाइनिंग? बस वहीं से छोटी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट, फिर रोज थोड़ी थोड़ी बात, और कुछ दिनों बाद
वही बंदा तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है। एंड दिस इज हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। किसी भी इंसान को जानने के लिए तुम्हें उससे रिपीटेडली मिलना पड़ेगा, तभी तुम उसे समझ पाओगे। फर्स्ट मीटिंग में कोई भी जज नहीं करता, लेकिन एक बात और, सपोज तुम किसी से बात करना चाहते हो, लेकिन तुम ऑकवर्ड तरीके से सिर्फ उसे घूरते रहते हो, शाइनेस की वजह से या बिकॉज यू आर इंट्रोवर्ट। फर्स्ट मीटिंग में शायद कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम बार बार उस इंसान से बात करने के बजाय सिर्फ उसे घूरते ही रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड हो जाएगा। किस रूप में? स्टॉकर के रूप में। क्योंकि तुम रोज दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा एक्शन सेम है, बस सामने वाले को उल्लू की तरह घूरना। एंड दिस इज कॉल्ड बैड इंप्रेशन। और अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसे वो लोग यूज करते हैं जो गजब के स्पीकर होते हैं। वो लोग खुद के बारे में बात करने से ज्यादा सामने वाले के बारे में बात करते हैं। और एआई ने इसे कहा 70-30 रूल। मतलब 70% बात उनके बारे में और 30% अपने बारे में। ये बेस्ट कॉम्बो है एक गुड कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि लोगों को खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। उन्हें मजा आता है जब वो अपने बारे में बोलते हैं और सामने वाला जेन्युइनली सुनता है। और बाय द वे, मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्मार्ट लोग आसानी से चापलूस लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं रियल कॉन्वर्सेशन की। यानी जब भी तुम्हें मौका मिले कॉन्वर्सेशन का, तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसे सामने वाला सुनना भी चाहे और उसका जवाब देना भी चाहे। जैसे सपोज करो तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो नॉर्मली लोग क्या पूछेंगे? कैसा चल रहा है बिजनेस? सब ठीक? सेम बोरिंग क्वेश्चंस। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखानी है, तो डोंट आस्क क्लॉगिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तुम पूछ सकते हो, अंकल क्या आप डिजिटल मार्केट पर भी ध्यान दे रहे हो या अभी सिर्फ ऑफलाइन पर ही फोकस है आपका? अब क्या होगा? वो सोचेगा, इंगेज होगा, डिटेल में बात करेगा और कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। बिलीव मी, अगर तुम्हें पता है क्या पूछना है, तो कॉन्वर्सेशन कभी डेड नहीं होती। तुम्हें यह समझना है सामने वाला तुमसे क्या सुनना चाहता है, और ये चापलूसी नहीं है, ये है रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना। तो आज की वीडियो की समरी सिंपल है। डेली छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएंगी। जिससे बात करनी है उससे बात करने से डरो मत, और जब भी बात करो अपने बारे में कम, सामने वाले के बारे में ज्यादा। बस इतना समझ गए तो तुम सिर्फ बोलना नहीं सीखोगे, तुम लोगों को कनेक्ट करना सीख जाओगे।